नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल हेल्थ टिप्स में। आज मैं आपको बताऊंगा पाइल्स बवासीर को हमेशा के लिए खत्म करने का सबसे असरदार घरेलू इलाज। आइए जानते हैं इसके बारे में। अगर आप पाइल्स बवासीर की बीमारी से ग्रस्त हैं, परेशान हैं, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि ये बीमारी एक दिन, एक घंटे या एक हफ्ते में ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि पाइल्स एक ऐसी बीमारी है जो कि समय के साथ साथ होती है और समय के साथ साथ ही बढ़ती जाती है। इसलिए इसका इलाज भी समय के साथ साथ ही होता है और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए कुछ परहेज और सावधानी बरतने के साथ साथ एक से अधिक उपाय करने की भी जरूरत होती है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी भी उम्र के इंसान को हो सकती है। जिन लोगों को अक्सर पेट खराब होने की समस्या या कब्ज होने की समस्या रहती है, ऐसे लोगों को पाइल्स होने के बहुत ही चांस रहते हैं। साथ ही ये बीमारी ज्यादातर महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या होती है, उन्हें भी पाइल्स होने का खतरा बना रहता है। अगर आपके परिवार में पहले भी किसी को भी ये समस्या हो चुकी है, तो आपको भी ये प्रॉब्लम होने की बहुत आसार रहते हैं। इसीलिए ऐसे स्थिति होने पर खान पान में सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये बीमारी हमारे गुप्तांग से संबंधित होती है। इसीलिए शुरुआत में लोग इसे दूसरों से छिपाते हैं और अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करने में शर्माते हैं। लेकिन ये बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होती है और जितनी भी बीमारी हमारे पेट से संबंधित होती हैं, उन्हें शुरुआत में तो बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन अधिक समय हो जाने के बाद इन समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। इसीलिए इससे जुड़े किसी भी तरह के लक्षण दिखाई देने पर पहले दिन से ही इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बवासीर या पाइल्स के बीमारी को जड़ से खत्म करने के कुछ बहुत ही असरदार और बहुत कामयाब उपाय, जिनका रोजाना इस्तेमाल करने से खून और दर्द की समस्या बहुत तेजी से कम होगी और पुराने से पुराना पाइल्स भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस समस्या से तुरंत निजात पाने के लिए हमें किस तरह से खान पान करनी चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले नुस्खे की। बवासीर की बीमारी को बाहरी तौर से ठीक करने के लिए जात्यादी तेल बहुत ही फायदेमंद होता है। जात्यादी तेल मुलेठी, हरड़, शहद व हल्दी जैसी 20 प्राचीन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि पूरी तरह से प्राकृतिक होता है और इसका इस्तेमाल घावों को भरने और त्वचा से संबंधित कई तरह के रोगों को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका असर पाइल्स के मसों पर बहुत ही तेजी से होता है। साथ ही एक बार ठीक हो जाने पर ये उस जगह का इन्फेक्शन भी पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे कि ये प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए रुई या कॉटन के टुकड़े को लें। अब इसे जात्यादी तेल से अच्छी तरह से भिगो दें। फिर इस भीगे हुए कॉटन बॉल को अपने एनस या गुदा द्वार पर लगाकर हल्के हाथों से अंदर की तरफ दबाएं। ऐसा करने से कॉटन में मौजूद तेल निकलकर अंदर रेक्टम की ओर जाएगा और वहां पर मौजूद अफेक्टेड एरिया को तेजी से हील करेगा। इसमें हमें एक बार में 2 या 3 ml से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपकी मस से ज्यादा अंदर है तो कोशिश करें कि ये तेल ज्यादा से ज्यादा अंदर तक पहुंच सके। इसका इस्तेमाल दिन में 3 से 4 बार या फिर जितनी बार आप शौच जाते हैं उतनी बार कर सकते हैं। फ्रेश होने से पहले या फ्रेश होने के बाद आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके पाइल्स को बहुत जल्दी ही ठीक कर देता है। और साथ ही रात में सोने से पहले इस ऑयल को जरूर लगाएं। इसे रात में लगाने से भीगे हुए कॉटन को रात भर के लिए उस जगह पर ही लगे रहने दें। ऐसे करने से उसका असर दुगना होता है। पाइल्स या बवासीर की बीमारी में जात्यादी तेल का इस्तेमाल आयुर्वेद में पुराने समय से किया जाता आ रहा है। 1 हफ्ते तक इसका इस्तेमाल करते रहने से आप कमाल का फर्क महसूस करेंगे। लेकिन अच्छे परिणाम के लिए इसके साथ कुछ घरेलू नुस्खे का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए अगला जो नुस्खा है उसे बनाने के लिए हमें जरूरत होगी जामुन के बीज, आम के बीज और जीरा पाउडर के। इसमें हम आम के बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आम का बीज खूनी बवासीर में बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को भी पाइल्स की बीमारी के चलते ज्यादा समय हो गया है और अक्सर खून आने की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ऐसे स्थिति में आम के बीज बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसे बनाने के लिए आम के बीज और जामुन के बीज को अच्छी तरह से सुखा लें और इनका पाउडर बना लें। आम के बीज का पाउडर बनाने के लिए सूखने के बाद इसके अंदर वाले भाग को इस्तेमाल करें। इसके बाद 50 ग्राम जामुन के बीज के पाउडर में 25 से 30 ग्राम आम के गुठली का पाउडर और 25 ग्राम भुने हुए जीरे का पाउडर डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिश्रण कर लें।
इस तरह से ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। इस तैयार पाउडर का सेवन 1 चम्मच रोजाना खाना खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसमें मौजूद जामुन के बीज हमारे पेट को साफ करते हैं और हमारे स्टूल को भी नरम बनाते हैं, जिससे कि फ्रेश होते समय हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है और साथ ही ये सभी तरह के इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल हमें सुबह या दिन के खाने के बाद ही करना है। रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा एक और आयुर्वेदिक उपाय है जो कि हेमोरॉइड में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, वो है अभ्यारिष्ट। एक पी जाने वाली औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है। ये आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। अभ्यारिष्ट का इस्तेमाल पेट से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए किया जाता है और खासकर पाइल्स में ये बहुत ही फायदेमंद होती है। जात्याधि तेल की तरह ये भी आयुर्वेद की 15 से ज्यादा औषधियों से मिलकर बना है। पाइल्स में होने वाले असहनीय दर्द के लिए ये बहुत ही कारगर माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 1 कप हल्का गर्म पानी लें और उसमें 2 से 3 चम्मच अभ्यारिष्ट मिला करके रोजाना सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इसका सेवन करें। लगातार इसका इस्तेमाल करते रहने से आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका दर्द कम होता जाएगा और पाइल्स की बीमारी में भी सुधार आता जाएगा। अभ्यारिष्ट का इस्तेमाल दिन भर में 15 से 20 ml से ज्यादा ना करें और साथ ही गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन करना हानिकारक हो सकता है, इसलिए गर्भवती महिलाएं इसका सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा कुछ साधारण खाई जाने वाली चीजें होती हैं जो कि पाइल्स हो जाने पर बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होती है। इसके लिए मूली और करेले का भी रस बहुत ही फायदेमंद होता है। जिन लोगों को खूनी या बादी किसी भी तरह की बवासीर की समस्या है, उन्हें हफ्ते में 3 बार 1 कप करेले का रस और 1 कप मूली का रस जरूर पीना चाहिए। ऐसा करने पर इन्फेक्शन बहुत तेजी से ठीक होता है और बुरे से भी बुरे दर्द में राहत मिलती है। इसके अलावा फलों में नारियल पानी, पपीता, तरबूज, बेल का फल और जामुन बहुत ही फायदेमंद होते हैं। बेल का फल पाइल्स में एक चमत्कारी औषधि की तरह काम करता है। जिन लोगों को भी बुरी से बुरी कब्ज या एसिडिटी की समस्या है, उन्हें दिन में 3 बार पाउडर या शरबत का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा एक टाइम नारियल पानी भी जरूर पिएं। नारियल हमारे पेट को गर्म होने से रोकता है। पाइल्स के दौरान पेट में जरा सी बड़ी गर्मी भी अचानक या फ्रेश होने के बाद एक दर्द का कारण बन सकती है। ऐसे में रोजाना खाली पेट आधा गिलास नारियल पानी पीना लाभकारी होता है। इसके अलावा पेट को ठंडा रखने के लिए ताज़ा बना हुआ दही भी बहुत ही फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह नाश्ते में सादे या नमकीन दलिए या फिर ओट्स के साथ दही का सेवन करने से शरीर में फाइबर की भी मात्रा बढ़ती है और पेट की गर्मी भी कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा सब्जियों में पालक और कटहल भी बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही फाइबर और आयरन की मात्रा अधिक होती है, जो कि बवासीर की बीमारी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शरीर में आयरन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होने से हमें मल विसर्जित करने में किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होती है और शरीर में आई कमजोरी भी दूर हो जाती है। अगर आप रोजाना रोटी खाते हैं तो खाने में रोटी की मात्रा कम करके आप अपना आधा पेट सीजनल फ्रूट या फिर सलाद से भरें और साथ ही गेहूं के आटे की जगह रोटी बनाते समय उसमें थोड़ी मात्रा में जौ के आटे को भी मिक्स कर दें। इसके अलावा पाइल्स होने पर शरीर में पानी की कमी होना और इस बीमारी को और भी बदतर बना सकती है, इसलिए दिन भर में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, लेकिन 1 घंटे में 250 ml से ज्यादा पानी न पिएं। पाइल्स या बवासीर की बीमारी ये एक बहुत ही गंभीर और दर्दनाक बीमारी है, इसलिए चाहे इसकी शुरुआती स्टेज हो या फिर ये ठीक होने वाला हो, बिना खान पान में परहेज किए या फिर बिना सावधानी बरते इसे जड़ से खत्म करना असंभव है। इसलिए खान पान में ज्यादा तीखा और मसालेदार भोजन न करें। जितनी समय आपको ये तकलीफें उतने समय के लिए पूरी तरह से छोड़ दें और अगर आप थोड़ा सा तीखापन चाहते हैं तो केवल हरी मिर्च का इस्तेमाल करें, लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। लेकिन आप अगर अनजाने में कुछ तीखी या मसालेदार सब्जी खा लेते हैं तो उसके बाद अपने पेट में होने वाली गर्मी को ठीक करने के लिए खीरे और पुदीने का जूस जरूर पिएं या फिर तुरंत 1 गिलास नारियल पानी का इस्तेमाल करें। हेमोरॉइड होने पर उनमें मस्से होना और उनसे खून आने की समस्या होती रहती है। यह मस्से बढ़ी हुई बादी या फैट का ही एक रूप होते हैं।
इसलिए इस बीमारी में ऐसी चीजों का सेवन करना जो कि हमारे शरीर में वादी और फैट की मात्रा को बढ़ाए, वो भी इस बीमारी को दुगनी रफ्तार से बढ़ा सकता है। इसलिए जितनी भी मैदे से बनी हुई चीजें होती हैं, जैसे कि ब्रेड, टोस्ट, बिस्किट, बन, इस तरह की चीजों का सेवन कम से कम ही करें। और साथ ही चर्बी पैदा करने वाली चीजें जैसे आलू, चना, चने की दाल, बेसन और सोयाबीन या उससे बनी हुई चीजें, इन चीजों से जितना हो सके दूरी रहें, क्योंकि ये सारी चीजें शरीर में पानी को सोखती है और कब्ज होने की संभावना को बढ़ाती है। पाइल्स की बीमारी के दौरान हमारा पेट पूरी तरह से साफ रहना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि इस बीमारी की मुख्य जड़ ही कब्ज होती है। और अगर पाइल्स के दौरान पेट साफ ना रहे, इस बीमारी से बचना असंभव है। इसलिए जितनी भी तली हुई चीजें या फिर पैकिंग में आने वाली चीजें जिसमें फैट की मात्रा अधिक होती है, ऐसी चीजों का कम से कम सेवन करें और बाहर की जंक फूड खाने की जगह घर पर बना हुआ सादा भोजन ही करें। पाइल्स की बीमारी में हमारा ब्लड प्रेशर पूरी तरह से सामान्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ही इस बीमारी को और नासुर बना देता है। इसलिए जो लोग भी धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं और खाने में अक्सर नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, ऐसे लोगों को इस बीमारी के दौरान ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। इसके अलावा ज्यादा खट्टा या मीठा इस बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। खासकर बाहर की जो बनी हुई मीठी चीजें जैसे कि आइसक्रीम, मिठाई या बेकरी आदि, ऐसी चीजों में रिफाइंड शुगर की मात्रा ज्यादा होती है, जो कि हमारे शरीर में पानी को कम करके हमारे मल को सख्त बनाती है और कब्ज होने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। साथ ही खटाई शरीर में जख्मों को और पकाने और गंभीर बनाने में सबसे मुख्य भूमिका निभाती है। इसलिए खट्टी चीजें जैसे कि कैरी, इमली या इनसे बनी हुई चीजें इस बीमारी के दौरान बंद कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।